नौटंकी समाज के साथ पिछले 77 साल से हो रही है और ये भी एक नौटंकी है कि नरेंद्र मोदी जी को बैकवर्ड बना करके आरएसएस वालों ने बैकवर्ड लोगों को ठगने का काम किया। राजनीतिक दलों के जो मुखिया है वो हमारे लोगों को ठगने के अनेकों तरह के प्लान बनाते हैं पर मुखौटे लगा करके हमारे बीच में से मंत्री संतरी चीफ मिनिस्टर भी बनाते हैं। लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है तो हिस्सेदारी ना टिकटों में होती है और ना संवैधानिक पदों में ना प्रशासन में। अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी इस बहुजन एकता के माध्यम से और जो हमारा इस्तेमाल करते आ रहे हैं लोग उन लोगों से सावधान हो जाएं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कद्दावर नेता राजकुमार सैनी। सर, भागीदारी की बात होती है बहुजन की। इस बार मोदी कैबिनेट में दावा किया जा रहा है कि बहुजनों की भागीदारी है। क्या आपको कितनी सच्चाई लगती है इस बात में? नौटंकी समाज के साथ पिछले 77 साल से हो रही है और ये भी एक नौटंकी है कि नरेंद्र मोदी जी को बैकवर्ड बना करके आरएसएस वालों ने बैकवर्ड लोगों को ठगने का काम किया। आज मेरे हाथ में पेपर हैं, मैं वो कई बार आपको दिखा चुका हूं कि 85% लोगों में 55% बैकवर्ड क्लास है और उस बैकवर्ड क्लास की हिस्सेदारी अभी 11% है, यानी उनका हिस्सा 5वां हिस्सा। और शेड्यूल कास्ट की हिस्सेदारी 23% की जगह सिर्फ 13% है, अपने से आधी, और माइनॉरिटी की सिर्फ 1 या 2% है। व्यवस्था तो ये कह रही है कि लोग जो हैं राजनीतिक दलों के जो मुखिया है वो हमारे लोगों को ठगने के अनेकों तरह के प्लान बनाते हैं और वो कभी दिखावटी तौर पर मुखौटे लगा करके हमारे बीच में से मंत्री संतरी चीफ मिनिस्टर भी बनाते हैं। लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है तो हिस्सेदारी ना टिकटों में होती है और ना संवैधानिक पदों में ना प्रशासन में। आज इस प्रदेश के अंदर, मैं हरियाणा प्रदेश से आता हूं, हमारे हरियाणा के अंदर ना के बराबर टिकटें, कांग्रेस ने तो टिकट दिए 3 लेकिन बीजेपी ने दिए 2 बैकवर्ड क्लासेस को, और शेड्यूल कास्ट को तो वो 2 रिजर्व सीटों पर देने ही पड़ते हैं। लेकिन व्यवस्था ये कह रही है कि हम सब लोगों को कहीं ना कहीं अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी इस बहुजन एकता के माध्यम से, जिससे हमें जुडिशरी के अंदर, मीडिया के अंदर, शासन प्रशासन दोनों जगह, हर जगह और शिक्षा क्षेत्र में सभी जगह हमारे लोगों को हिस्सेदारी मिले। और इसके लिए आज एक यहाँ सर्वसम्मति से मता पास हुआ कि भाई बहुजन एकता के नाम पर एक मोहब्बत की दुकान जब ऊपरले वाले खोलेंगे तो निचले वाले लोगों को भी ये सिखाया जाए कि एक दूसरे को नीचा ऊंचा, अप एंड डाउन मत समझें, सभी को बराबर समझें। और जो हमारा इस्तेमाल करते आ रहे हैं लोग उन लोगों से सावधान हो जाएं और बहुजन एकता के नाम पर एक रथ यात्रा निकाली जाए, एक यात्रा निकाल करके लोगों को जागृत किया जाए कि भाई कब कौन और कहां से वो आएगा फरिश्ता कोई जो तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा। ये लड़ाई तुम लोगों ने अपने आप से लड़नी है, ये सर्वसम्मति से पास होगा। ये जागरूकता सिर्फ भाजपा के लिए से जागरूक होने की बात है या फिर कांग्रेस से भी जागरूक होना है? देखिए, ये जागरूकता पूरे देश में अपने हक और अधिकार के लिए जागरूकता यात्रा निकाली जाएगी। ये किसी पार्टियों की चमचागिरी करने के लिए या पार्टियों को विरोध करने के लिए नहीं। जो लोग हमारे बीच में से इन पार्टियों में नेता बने बैठे हैं उन लोगों को के प्रति भी समाज में उनकी जो जिम्मेदारी है वो सुनिश्चित हो कि आपने समाज के वोट तो लिए और इन पार्टियों के अंदर जाकर के आपने सिर्फ गीत गाए, उन नेताओं के समाज की हिस्सेदारी को आप भूल गए। ऐसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम सब की जिम्मेवारी है। जिस तरीके से चुनाव होता है उस समय आप एकता की बात कर रहे हैं, जो है हिंदू मुस्लिम होता है तो उसमें तो बढ़ जाते हैं ना लोग। देखिए, हमने लगभग 104 पार्टियों को, जो राहुल ने एक मैसेज दिया पूरे देश में यात्रा के दौरान सामाजिक न्याय, कि हम जातिगत जनगणना करेंगे और सबकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे, हमने उस मुद्दे को समर्थन दिया। हम किसी पार्टी की गुलामी के लिए कभी किसी का
लिपापोती नहीं करते। एक व्यक्ति हमारी बात कह रहा है, हिस्सेदारी की बात कह रहा है और वो समानता सिमिलरिटी की बात कर रहा है, तो अगर हम साथ नहीं देते तो इसका मतलब ये है कि हम चाहते ही नहीं कि समानता हो। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से बिहार में अलग से जातीय जनगणना हो गया, बिहार में नीतीश कुमार ने करवा दिया, अब झारखंड में होने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो दावा कर रही है जातीय जनगणना करवाने की, उसकी कई राज्यों में सरकार है, बावजूद वो नहीं करवा रही, तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो सिर्फ जातीय जनगणना की बात करके ठगने का काम कर रही है? देखिए, अभी अभी नजदीकी चुनाव हुए हैं, इमीडिएटली लगभग मैक्सिमम स्टेटों में बीजेपी के और उसके अलायंस पार्टनर की सरकार है। कांग्रेस की 2-3 जगह सरकार है, बाकी तो सभी जगह अलायंस पार्टनर एनडीए की सरकारें हैं। और नीतीश ने ही ये मुद्दा उठाया था और नीतीश ही भाग गए अपने मुद्दे से। लेकिन ये कन्फर्म है कि हर चीज को वक्त लगता है। अभी अभी 2-4 दिन से चुनाव क्लोज हुए हैं और विधानसभाओं के चुनाव नजदीक हैं, तो जहां जहां सरकारें हैं वो निश्चित तौर पर कराने के लिए वचनबद्ध हैं और हमें भरोसा भी है। तो 5 साल के लिए क्या लगता है जनगणना की जो ये बातें की जा रही है वो बंद हो जाएगी? मेरी आप सब चैनल वालों के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती है, सामाजिक न्याय समरसता की बात, भाईचारे की बात तब ही अच्छी लगेगी अगर हर व्यक्ति का हिस्सा, हर जाति का हिस्सा, हर वर्ग का हिस्सा उन लोगों तक पहुंचे जो लोग अब तक भाषण देते रहे हैं। उनको 1 बार 2 बार 3 बार देखने के बाद अब समझ जाना चाहिए कि ये लोग हमें बहका रहे हैं, लूट रहे हैं, या वास्तविक तौर पर हमें कुछ देना भी चाहते हैं या नहीं। ठीक है, एक आखिरी सवाल, विधानसभा चुनाव जो है बेहद करीब है, हरियाणा में होने वाले, हरियाणा में आपने काफी छाप छोड़ी है, क्या कुछ तैयारियां शुरू कर ली आपने? देखिए, हमारा हरियाणा के अंदर 3 महीने के अंदर अंदर चुनाव है। आज भी मैंने यही प्रस्ताव रखा कि कितने लोग चाहते हैं कि हम अपने बलबूते एक नेता, एक एमएलए, एक विधायक को चुन करके सरकार में अपनी आवाज बना करके भेजें। अगर गुलामी के तहत हम एमपी और एमएलए बना करके भेजते हैं, वो लोग जाकर के मूक दर्शक बन जाते हैं और वहां जाकर के आपकी आवाज उठाने में कमजोर पड़ जाते हैं। आप अपने बलबूते अपने विधायक बना के भेजिए। तो आपने सुना राजकुमार सैनी को, जो साफ तौर पर, जाहिर तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस के जिन राज्यों में सरकार है वहां पर वो वचनबद्ध है जातीय जनगणना करवाने के लिए। अगर नहीं करवाती है तो फिर ये बात जो है सवालिया निशान पर होती है, उसे करवाने चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि हरियाणा में आने वाले चुनाव के लिए वो कितनी सजगता से और कितनी बढ़िया से तैयारी में जुट चुके हैं, वो भी बात की उन्होंने। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ड्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।